पश्चिम चंपारण स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर खोलने को लेकर सड़कों पर आए वाल्मीकि नगर में लोग नेपाली नागरिकों ने 24 जनवरी को किया था विशाल धरना प्रदर्शन। वहीं नेपाल के बाद भारत के नागरिकों ने किया बॉर्डर खोलने की मांग। इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर में गंडक बराज पर सैकड़ों लोगों ने एसएसबी अधिकारियों को सौंपा आज ज्ञापन। 24 मार्च 2020 कोरोना काल से बंद है भारत नेपाल सीमा पर स्थित बॉर्डर पर आवाजाही, कारोबार समेत रोजमर्रा की खरीदारी में बढ़ी है लोगों को परेशानी। पड़ोसी देश नेपाल के साथ बेटी रोटी का रिश्ता हो रहा है प्रभावित। बॉर्डर खोलने के लिए सैकड़ों लोगों ने वाल्मीकि नगर स्थित इंडो नेपाल सीमा पर धरना प्रदर्शन किया। बॉर्डर खोलने के लिए एसएसबी 21वीं बटालियन सेना नायक और पश्चिम चंपारण डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस संदर्भ में एसएसबी 21वीं बटालियन के कमांडेंट ने बताया कि आप लोगों के द्वारा दिया गया ज्ञापन वरीय अधिकारियों को भेज दिया जाएगा, साथ ही आप लोगों के द्वारा बताया गया समस्या से भी अवगत करा दिया जाएगा। हम लोग जो हैं बहुत दिन से बॉर्डर बंदी वाल्मीकि और बॉर्डर बंदी के चलते बहुत दिन से उतावला हो गए थे, जिसके अगेंस्ट में एक ज्ञापन दिया गया बॉर्डर खुलवाने के संबंध में। चूँकि हम लोग का इंडिया और नेपाल का जो संबंध है वो बेटी रोटी का संबंध है और चूँकि बहुत सारे व्यवसायी जितने भी व्यवसायी लोग हैं वो उठ चुके हैं और उनको किसी भी तरह का कोई माहौल नहीं मिल रहा है कि किस तरह हम लोग अपना जीवन यापन करें, किस तरह हम लोग अपने घर का खर्च चलाएं। तो जिसके चलते जो है सारे व्यवसायी लोगों का एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ और एक प्रतिलिपि जो है डीएम साहब को और एक प्रतिलिपि बेतिया डीएम साहब को और एक प्रतिलिपि यहाँ कमांडेंट साहब को, असिस्टेंट कमांडेंट साहब को दिया गया है। बगहा 2 अंचल कार्यालय के द्वारा दाखिल खारिज, ऑनलाइन म्यूटेशन, जमाबंदी आदि की समस्या को लेकर लोगों की भीड़ पहुंची। अंचल कार्यालय में पहुंचे लोगों ने अंचलाधिकारी राकेश कुमार से अपने जमीन से संबंधित मामलों के लिए आवेदन जमा किया और सुनवाई के लिए कहा, जिस पर अंचलाधिकारी ने कई मामलों को सुना। साथ ही बताया कि 160 दाखिल खारिज से संबंधित मामले की सुनवाई की जा रही है, साथ ही कोर्ट के मामले भी सुनी गई है। वहीं लोगों का आरोप है कि अंचल कार्यालय द्वारा मामलों का निष्पादन कर्मचारियों के द्वारा जल्द नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए बार बार अंचल कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं अंचलाधिकारी ने कहा कि लिखित आवेदन जमा करें, उसके बाद विभाग द्वारा आवेदन लेने के बाद कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम चंपारण में बेखौफ अपराधियों का मनोबल कितना बुलंद है, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं। नवलपुर थाना से महज 400 मीटर की दूरी से प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए शुक्रवार को दिन दहाड़े 2 अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने एक 13 वर्षीय छात्र का अगवा कर बड़े ही आराम से जी चलते बने। इस घटना से जहां पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ इलाके के लोगों में पुरानी खौफ ताजा हो गई है। अपहृत के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अपहृत के परिजन अपने बच्चे की सकुशल वापसी के लिए नवलपुर थाना ने आवेदन देकर गुहार लगा रहे हैं। अपहृत किशोर नवलपुर थाना क्षेत्र के नवलपुर गांव निवासी अखिलेश यादव का 13 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार बताया गया है। घटना के संबंध में अपहृत के दादा विनोद यादव ने बताया कि घटना के समय घर के सभी पुरुष सदस्य खेती किसानी के काम से बाहर गए हुए थे। शुक्रवार को करीब 4 बजे एक बाइक से 2 अज्ञात लोग घर पर आए और दरवाजा खटखटाए। उन लोगों की आवाज सुनकर प्रिंस की बहन और प्रिंस दोनों बाहर निकले। दोनों अपरिचित थे। ऐसे में दोनों ने किसी खास काम का हवाला देकर हमसे मिलवाने की बात कही। प्रिंस उन लोगों को बैठने को कहा तो उन लोगों ने जल्दी मिलवाने की जिद करते हुए बाइक पर बैठा लिया। काफी देर तक जब प्रिंस घर नहीं लौटा तो उसकी माँ फोन पर सारी बात बताई। ये सुनते ही घबराहट हुई और अपने स्तर से काफी खोजबीन की गई, किंतु कहीं बात नहीं पता चला। फिर इसकी सूचना नवलपुर थाना को दी गई है। मौके पर पहुंची नवलपुर थाना की पुलिस ने बच्चे की खोजबीन जारी कर दी गई है। क्या मामला है, कैसे आप? 2 आदमी आयल मोटरसाइकिल से, कल्ला मोटरसाइकिल रहे घर क्यों रहे ना, लड़का घर में रहे तो चाल कैलू। लड़का 2 अले से, एक भतीजी एगो लड़का ओकरा बाद वो लोग मोटरसाइकिल पर कहल लो कि दादाजी कहाँ बने, की मालिक बा, हमारा ईटा किने के बाकी का कहल लो। भतीजी ये बताओ तिया कि ओकरा के मोटरसाइकिल पर बैठा के लेके चल रहा लो, कहलो चलो दादाजी से भेंट कराओ। अभी तो उन लोगों की पहचान नहीं हुई है ना, अभी तक कोई पहचान नहीं। आपको कैसे जानकारी हुई? घर से फोन गया कि बाबू कहलो सोचिए कि भैया गए बड़े दुकान पर, तो ना थाना में आवेदन दे दिए हैं आप लोग? हाँ।
पश्चिम चंपारण के NH 727 गोरखपुर बेतिया मुख्य सड़क पर उतरे किसान, आरजेडी, कांग्रेस और भाकपा माले कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बनाया मानव श्रृंखला। बगहा के पटखौली नारायणपुर स्थित अनुमंडल मुख्यालय से रेलवे ढाला तक कतारबद्ध होकर किसान आंदोलन का किया समर्थन। खेत खेती किसान बचाओ, कारपोरेट लूटकर राज मिटाओ की तख्तियां लेकर मानव श्रृंखला में बने हिस्सेदार। विपक्ष के आह्वान पर आज किसान बिल को काला कानून मानकर बनाया गया मानव श्रृंखला। कड़ाके की ठंड और सर्दी के बीच गोद में बच्चों को लेकर महिलाएं भी हुई शामिल। बगहा एक प्रखंड के तेसरिया बथवरिया पंचायत स्थित वार्ड संख्या 11 और 12 में आंगनबाड़ी सेविका चयन के लिए संबंधित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 239 में अमृता कुमारी और आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 267 में सेविका पद के लिए अंशु कुमारी का चयन किया गया। चयन प्रक्रिया में आई बाल विकास परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका अनुपमा कुमारी ने बताया कि आंगनबाड़ी मिनी केंद्र संख्या 267 में सेविका पद के लिए अंशु कुमारी और आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 239 में सेविका पद के लिए अमृता कुमारी का चयन किया गया है। निकला हुआ था वैकेंसी, लेकिन यहाँ जब वार्ड में आए हैं मांग सभा के लिए तो यहाँ सेविका का चयन तो हो चुका है। यहाँ तीन आवेदिका द्वारा आवेदन किया गया था, जिसमें यहाँ BC का सीट था और 2 अदर ABC का एक कैंडिडेट थी और एक ST से की थी। तो चूँकि BC से था तो BC में एक ही आवेदिका थी, उनका चयन किया गया और 2 कैंडिडेट यहाँ अनुपस्थित रही हैं। उनके गार्जियन से बाई फोन बात हुई है। जिसका चयन पत्र दिया गया उसका नाम क्या है? उनका नाम अमृता कुमारी है, उनके पति का नाम विजय कुमार यादव। बगहा में आदर्श मध्य विद्यालय पटखौली के प्राचार्य सह DDO यदुवंशी प्रसाद के 35 साल के कार्यकाल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसको लेकर विद्यालय परिवार और शिक्षा विभाग के द्वारा प्राचार्य यदुवंशी प्रसाद को माला, शॉल और उपहार देकर विदाई सम्मान समारोह और शिक्षक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बगहा 2 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फनीश चंद पाठक, विशिष्ट अतिथि में नामचीन शायर और साहित्यकार डॉक्टर शकील मोइन और BO बगहा 2 अतिरिक्त विजय कुमार यादव, राष्ट्रपति सम्मानित शिक्षक मदन मोहन गुप्ता के साथ गण्यमान्य शिक्षक और अतिथि मौजूद थे। नालंदा में किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने 6 वर्षीय बच्ची से किया गया अप्राकृतिक यौनाचार और दुष्कर्म मामले में आरोपित किशोर को महज 9 दिनों में सजा सुनाकर एक बार फिर इतिहास रचा है। इससे पहले भी वे कई ऐतिहासिक फैसला सुना चुके हैं। स्पीडी ट्रायल के तहत महज 9 दिनों में सुनाया गया फैसला बिहार का पहला जबकि पूरे देश का दूसरा फैसला है। इससे पहले मध्य प्रदेश के कटनी में महज 7 दिनों में इस तरह का फैसला सुनाया गया था। नूरसराय थाना इलाके के एक गांव में बीते 26 जुलाई की घटना है, जहां पड़ोस के रहने वाले किशोर ने बहला फुसलाकर 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। रेप मामले में आरोपित किशोर को 3 साल और अप्राकृतिक यौनाचार में 3 साल के अलावा पॉक्सो अधिनियम में भी 3 साल की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। आरोपित किशोर नूरसराय थाना क्षेत्र का निवासी है, पीड़िता का पड़ोसी है। जज श्री मिश्र ने मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल कर डे टू डे सुनवाई करते हुए संपूर्ण गवाही और बहस महज 9 दिनों में पूरी करते हुए फैसला सुनाया है। सर, ये किस तरह का फैसला है और क्या मामला था? ये अपने आप में बिहार स्टेट का सबसे पहला फैसला है जिसमें इतना जल्दी इस पर डिस्पोजल हुआ है, इसमें सज़ा दिया गया है। 18 जनवरी को ही इसमें साक्ष्य के लिए रखा गया इसको और 8 दिन के अंदर ही इसमें सारी गवाही हो गई और दोषी पाते हुए उसको सज़ा दिया गया। और बिहार स्टेट का ये फर्स्ट केस है जिसमें इतना फास्ट डिस्पोजल हुआ है। मामला क्या था सर? 376 का केस था। एक छोटी बच्ची के साथ जिसका उम्र 6 वर्ष है, उसके साथ गलत कार्य किया गया था, उसी में सज़ा दिया गया। क्या नाम लिखते हैं सर अपना? धर्मेंद्र कुमार, सदस्य जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नालंदा। जब पुलिस हुई लाचार तो पब्लिक ही ढूंढ निकाली है रास्ता। पूर्णिया में इन दिनों चोरी की घटनाएं अपने चरम पर है। शाम ढलते ही बाइक चोरी की वारदात से शहर की हर गलियां दहशत में है। लोगों का गुस्सा भी चरम पर है। ऐसे में पुलिस जब चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में विफल हो रही है, तब पब्लिक ने खुद से ही जिम्मेदारी उठा ली है। पूर्णिया के वर्धमान हाता में बाइक चोरी करने के फिराक में चोर पब्लिक के हत्थे चढ़ गया। थोड़ी देर अफरा तफरी रही और फिर भीड़ के बीच बुरी तरह से पिट गया चोर। पब्लिक ने चोर को घेर कर जबरदस्त पीट डाला। पिटाई इतनी बुरी तरह हुई कि चोर की शकल भी पहचान में नहीं आ रही। हालात अधमरी सी हो गई है। इस पब्लिक मूवमेंट की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पब्लिक के शिकार इस चोर को पुलिस ने घसीट कर गाड़ी में डाला। इस दौरान पुलिस भी लाचार दिख रही थी।
चोरी की इस वारदात को अंकुश लगाने में जब पुलिस नाकामयाब साबित हुई तब पब्लिक ने अपना गुस्सा चोर पर ही निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस कैमरे पर कुछ कहने से कतरा रही थी। गया शहर के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के दुभल गांव निवासी धनंजय सिंह और बोला सिंह हत्या मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से मोबाइल और हवाई चप्पल भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने बताया कि विगत 25 जनवरी को मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के दुभल गांव निवासी धनंजय सिंह और बोला सिंह का शव गांव के ही बघार में बरामद किया गया था, जिसके बाद उक्त हत्याकांड के उद्भेदन को लेकर सिटी एसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम द्वारा अनुसंधान के क्रम में दुभल गांव निवासी अरविंद सिंह, संजीत सिंह और शशि रंजन सिंह और बिट्टू सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि 2 वर्ष पूर्व बिट्टू सिंह के 2 भतीजों की मौत उक्त गांव में बन रहे आसियाना गार्डन भवन के पीछे एक गड्ढे में हो गई थी। उस समय भोला सिंह वहां निजी सुरक्षाकर्मी के रूप में तैनात थे, जिन्होंने आशियाना गार्डन के मालिक से मुआवजा दिलाने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद वे मुकर गए। इसी बात से नाराज बिट्टू सिंह ने उनकी हत्या की सुपारी उक्त लोगों को दी। एसएसपी ने बताया है कि इस हत्याकांड में कुल 5 लोग शामिल थे, जिसमें से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य लोग फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दरभंगा जिले के सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजन के लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने 55 वर्षीय अधेड़ आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में पीड़िता की मां ने बताया कि 25 जनवरी को 13 वर्षीय पीड़िता अपने घर के बगल में दिन के करीब 2 बजे खेल रही थी। उसी क्रम में पीड़िता का पड़ोसी नाबालिग से गुटखा लाने को कहा। गुटखा खरीदकर नाबालिग जब आरोपी को देने गई तो आरोपी ने नाबालिग को मवेशी के घर में ले गया और मुंह दबाकर दुष्कर्म करने लगा। इसके बाद अधेड़ ने पीड़िता को 10 रुपए देकर छोड़ दिया, जिसके बाद पीड़िता रोती हुई घर पहुंची और सारी जानकारी अपने परिजनों को दी। जानकारी मिलते ही परिजन आरोपी के घर पहुंचे तो उन्होंने गाली गलौज करते हुए भगा दिया। सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र के नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी दुष्कर्म की घटना को लेकर के आया है। कांड बादमी के आवेदन के आधार पर कांड दर्ज किया गया है। कांड की अभियुक्त को गिरफ्तारी भी की गई है। पीड़िता का चिकित्सीय जांच करवाया जा रहा है। पीड़िता ने मैम क्या बताया? पीड़िता द्वारा बताया गया है जो मेरे साथ कुछ गुटखा उटखा खरीदने के बहाने ले गया, खरीद के लाने के लिए, और मेरे साथ दुष्कर्म किया है।